गुरुग्राम में एक ऐसा हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है जहां गाड़ी से धूल उड़ने पर दो युवकों की इतनी बुरी तरह लाठी डंडों से पिटाई की गई कि आज वो लोग अस्पताल में अपनी जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। दरअसल हथियारबंद बदमाशों ने एक अकेडमी में जाकर वहां पर 4 लोगों को बुरी तरीके से पीटा और वहां पर तोड़फोड़ भी की। आपको इस खबर में दिखाएंगे कि गुरुग्राम में आखिर कहां और कैसे जब गाड़ी से धूल उठी तो लोग अपना आपा ही खो बैठे। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। क्या आपने सोचा है कि गाड़ी से अगर धूल उड़ जाए तो लोग उसका बदला दूसरे लोगों के हाथ पैर तोड़ कर लेते हैं? चौंकिए मत, दरअसल ये घटना गुरुग्राम में ही हुई है। आज यानी कि मंगलवार सुबह सुबह गुरुग्राम के नौरंगपुर इलाके में नवशक्ति व्यायामशाला में जब प्रैक्टिस करने के लिए 2 पहलवान अपनी गाड़ी से जाने लगे तो रास्ते में उनकी गाड़ी से धूल उड़ गई। वहीं सड़क पर चल रहे बाइक सवार ने इस बात का विरोध किया कि तुम अपनी गाड़ी से धूल क्यों उड़ा रहे हो, ज्यादा स्पीड में गाड़ी क्यों चला रहे हो। हालांकि हल्की कहासुनी के बाद दोनों पहलवान अपनी गाड़ी से नौरंगपुर में अपने इस अकेडमी में पहुंच गए और यहां पर अपनी पहलवानी की प्रैक्टिस करने लगे। लेकिन कुछ देर बाद शिकोपुर के रहने वाले हथियारबंद बदमाश, जिनकी संख्या 15 से 20 बताई गई, वो अपने हाथों में लाठी डंडे और तलवारें लेकर आए और यहां आते ही उन्होंने पहलवानों पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। ये सीसीटीवी तस्वीरें उसी दौरान की है जब सुबह सुबह तकरीबन 6:30 बजे हथियारबंद ये बदमाश इस अकेडमी में घुसे हैं और यहां पर मौजूद सभी लोगों को अपना शिकार बनाया और मुख्य तौर पर उन 2 युवकों को, 2 पहलवानों को अपना निशाना बनाया जो उस समय अपनी गाड़ी में सवार होकर जा रहे थे और जिनकी गाड़ी से धूल उड़ी। काफी देर तक यहां पर ये गुंडे यहां पर आतंक मचाते रहे, पहलवानों को बुरी तरह लाठी डंडों से पीटते रहे। जब इतने से भी इनका मन नहीं भरा तो इन्होंने यहां पर अकेडमी में जो सामान रखा था उसमें भी जमकर तोड़फोड़ की है। ये पूरी घटना यहां पर लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई, जिसके बाद ये हथियारबंद बदमाश यहां लगभग 4 पहलवानों को घायल करके मौके से फरार हो गए। इस घटना की जानकारी जैसे ही नवशक्ति व्यायामशाला के ऑनर जगत को मिली तो वो मौके पर पहुंचे। उन्होंने यहां पर मौजूद पहलवानों को अस्पतालों में भर्ती कराया, जिनके सर में गंभीर चोटें आई हैं, जिनके हाथों में पैरों में फ्रैक्चर है। इसके बाद पूरे मामले की जानकारी गुरुग्राम पुलिस को दी गई, जिसके बाद घायलों के बयान जब मंगलवार देर शाम हुए तो गुरुग्राम पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ इस पूरे मामले में केस दर्ज कर लिया है। हालांकि पुलिस ने अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं की है, लेकिन जिस तरह से ये मामला सामने आया है उससे कहीं ना कहीं गुरुग्राम में गुंडई दबंगई की एक नई तस्वीर सामने रख दी है कि अगर आप सड़क पर अपनी गाड़ी चला रहे हैं और आपकी गाड़ी से धूल उड़ती है तो सड़क पर चलने वाले दूसरे लोग आपका कभी भी सर फोड़ सकते हैं। ये घटना दरअसल ऐसा ही कुछ दर्शाती है कि नौरंगपुर इलाके में जब 2 पहलवान अपनी गाड़ी से जाने लगे और उनकी गाड़ी से धूल उड़ने लगी तो राह में चलते हुए जो बाकी बाइक सवार है उन्होंने इसका विरोध किया और जब विरोध ठीक तरीके से वो दर्ज नहीं कर पाए, आपसी कोई कहासुनी हुई, उसके बाद पहलवान अकेडमी में जाकर ही पहलवानों को बुरी तरीके से पीटा गया। इस अकेडमी के जो ऑनर है जगत, उनका क्या कहना है वो आपको सुनवाते हैं। ये नौरंगपुर गांव का इलाका है, मानेसर में लगता है और ये अकेडमी है नवशक्ति अकेडमी, जो सरकार चला रही है इसको जी। क्या कुछ हुआ था यहाँ पे? यहाँ पे ना कुछ बच्चे आए थे और वो अंदर जो खेल रहे थे बच्चे, उनको मार पीटने लगे। इनका पता नहीं किस बात पे क्या विवाद चला था, हमें नहीं पता। हमारे पास जैसे फ़ोन आया यहाँ भागे तो हमें पता चला कि हमारे बच्चे बुरी तरह से मार रखे थे। उनके हाथ पैर तोड़ रखे, सिर में फ्रैक्चर है, हाथ में फ्रैक्चर है और एक लड़का तो बेहोश है। हमें कितने लोग थे जो ये कम से कम भी 25-30 लोग थे। कौन लोग थे, कहाँ के? ये शिकोपुर के रहने वाले थे। कितने लोग हैं, क्या कुछ उनकी पहचान हो पाई है? कुछ लोगों की पहचान हो चुकी है, जिनका नाम हमने दे दिया है। कुछ रह रहे हैं, उनकी हम करने लग रहे हैं पहचान। अच्छा, गुड़गांव पुलिस को शिकायत किया? गुड़गांव पुलिस को हमने कंप्लेंट की। क्या कुछ गुड़गांव पुलिस का रवैया है इस पूरे मामले को लेकर? ठीक है, पॉजिटिव है, कार्रवाई कर रही है। सीसीटीवी फुटेज में कैद हुए हैं वो? हाँ, सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गए। अच्छा, कितने बच्चे थे जो कि नाबालिग हैं जिनको कि गंभीर चोटें आई हैं? नाबालिग बच्चे तो 1-2 हैं जिनके हाथों में लगी है, कंधे में लगी है और कोई बच्चा 19 साल का है, कोई 21 साल का है। मेरा जो भतीजा है वो 21 साल का है, जिसके पैर में फ्रैक्चर है, सिर में 2 जगह है, कंधे में है, यहाँ पे है, कई जगह फ्रैक्चर है। पिछले कुछ समय में जिस तरह से गुरुग्राम वासियों के पास पैसा आया है, उसी तरह ये पैसा आने के बाद लोगों का अंदर का जो संयम है वो लगभग खत्म हो गया है कि छोटी छोटी बातों को लेकर भी लोग इस कदर गुस्सा हो जाते हैं कि उस गुस्से की वजह से वो दूसरे की जान लेने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। अब देखना होगा कि गुरुग्राम पुलिस कितनी जल्द इन गुंडों पर एक्शन लेती है और इनको कितनी जल्द गिरफ्तार करती है।
इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।